देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, चौथा, फोर्थ क्वेश्चन है। देखें ध्यान से, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को बराबर बराबर करना क्या कहलाता है, संतुलित समीकरण। तो क्वेश्चन ये है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। पहले तो आप संतुलित समीकरण की परिभाषा बताएं, फिर आप ये बताएं कि क्यों करते हैं संतुलित, ठीक है ना। आंसर देखिए, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में, कोई रासायनिक अपक्रिया ले लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, जैसे मैंने लिया बेटा C+O2 इक्वल टू क्या होगा बेटा, CO2। तो किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की, इन तत्वों के जो परमाणु हैं कितने हैं, वो कितने हैं, 2 हैं। तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर और दाईं ओर, इस जो निशान है बराबर का, इसके बाईं ओर माने इधर और दाईं ओर माने बेटा इधर, ठीक है ना। बाईं ओर और दाईं ओर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, LHS और RHS। इस साइड वाले को बेटा बोलेंगे LHS, इस साइड के बोलेंगे बेटा क्या, RHS। तो परमाणुओं की संख्या LHS और RHS तरफ, या बाईं ओर और दाईं ओर, या बराबर के पहले और बराबर के बाद, या अभिकारकों की एवं उत्पादों की। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कि परमाणुओं की संख्या बेटा कैसी होती है, दोनों तरफ बराबर होती है। कैसी होती, बराबर होती है। तो उसे क्या बोला जाता, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे C है, C 1 है यहाँ पे, तो इस साइड भी क्या है, 1। O कितने हैं बेटा, 2, इस साइड कितने हैं बेटा, 2। तो दोनों तरफ तत्वों के परमाणु कैसे हैं, बराबर हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा। नेक्स्ट फिर आगे बताया गया है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि क्योंकि इसके द्वारा न केवल समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस समीकरण की वास्तविक जानकारी तो ये है कि बाहर से देख लेते हैं कि किस प्रकार की क्रिया है, तो वो कौन है बेटा, वास्तविक जानकारी। तो वास्तविक जानकारी ही प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि अभिकारकों एवं उत्पादों की वास्तविक संख्या की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये अभिकारक और उत्पाद हैं, ये अभिकारक हैं, ये उत्पाद हैं, दोनों की वास्तविक संख्या भी प्राप्त कर सकते हैं कि ये कितनी है और बेटा ये कितने हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या होता है बेटा, फिनिश होता है, बन जाएगा। फिर से समझाऊं, इसमें क्या होता है, अभिकारक और उत्पादों की संख्या बेटा कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है ना। उसे हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।